एक्सरसाइज 4.2 चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइजेस 15 एंड 16। 15 और 16 एक्सरसाइज मतलब 15 और 16 क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। इसमें प्रॉपर्टीज का कोई यूज नहीं है, इसलिए मैं ये दो क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। ए जो है वो 3/3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और आपको मालूम है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट पॉसिबल होता है। देन डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, के एक मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ के किसके इक्वल होगा। तो मैं इस क्वेश्चन के लिए एक छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं, आप उस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे तो एक 5 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर लिख देंगे, या बिना आंसर लिखे आपको आंसर पता चल जाएगा। और दूसरा वे मैं उसको सॉल्व करके बताता हूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ के की वैल्यू ये 4 ऑप्शन में से क्या आएगी। दोनों ही चीज में एक तो आपके उसमें डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आ जाएगा, और दूसरा जिससे मैं इसको सॉल्व करके बताऊं उसमें आपको कुछ नई चीजें सीखने के लिए मिलेगी डिटर्मिनेंट से रिलेटेड। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप उसके अंदर सीखेंगे। तो मैं दोनों ही तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करके बताता हूँ। ठीक है, बस 1 मिनट में बताता हूँ। सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए एक नोट लिख लीजिए। नोट, इफ ए is a square matrix of order f, then determinant of ka is equal to k की पावर m into determinant of a। ये एक कॉन्सेप्ट आ गया आपके पास में कि इफ a is a square matrix of order m, ए जो है वो ऑर्डर एम का स्क्वायर मैट्रिक्स। अब एम ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, 3/3 हो सकता है, 2/2 हो सकता है, 4/4 हो सकता है, 10/10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एम के प्लेस पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, और स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है। ठीक, देन डिटर्मिनेंट ऑफ के की वैल्यू को आप डायरेक्ट क्या कर सकती है, जो के दिख रहा है आपको अंदर, इस के को बाहर लिख दो, और जो आपके मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो उसकी पावर में लिख दो, के रेज़ टू द पावर एम, और ये डिटर्मिनेंट ऑफ। तो इसके अकॉर्डिंग अपना ये जो क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो एम की वैल्यू 3 है यहाँ पर। तो के डिटर्मिनेंट ऑफ के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू एम की वैल्यू 3 है तो के की पावर 3 हो जाएगा, और ये डिटर्मिनेंट ऑफ। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, के डिटर्मिनेंट ऑफ ए, के स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, के क्यूब डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और 3 के डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ऑप्शन सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। ठीक है, समझ आ गए। डायरेक्ट आप के की पावर में जो उसका ऑर्डर है वो रख दो, और डिटर्मिनेंट को अंदर कर दो। या आप 1 सेकंड के अंदर बिना लिखे, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है तो आप उसको डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। लेकिन याद आपको क्या रखना है कि एम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा ये, तो डिटर्मिनेंट ऑफ के की वैल्यू में जो भी मैट्रिक्स का ऑर्डर है उसको के की पावर में लगा दो, और यहाँ पर डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 3/3 का था, मतलब एम की वैल्यू 3 थी, तो के की वैल्यू के की पावर 3 लगा दो, और डिटर्मिनेंट ऑफ है, यही आपका आंसर होगा। अब मैं इसको एक दूसरे तरीके से सॉल्व करके बताता हूँ। ये तो कॉन्सेप्ट रहेगा आपका, इसके थ्रू आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको इसको जब सॉल्व करके बताऊंगा तो मैंने बोला कि इसमें आप कुछ चीजें सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चलेगी डिटर्मिनेंट से रिलेटेड, फिर अपन उसका यूज अपने क्वेश्चन में करेंगे। इसी को ले रहा हूँ ना, यही 15 नंबर का क्वेश्चन है। एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर 3/3 है। तो पहले मैं एक मैट्रिक्स कंसीडर कर लेता हूं। लेट ए इज अ मैट्रिक्स 3/3, 3/3 का मैट्रिक्स ले लो। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। देख लो, 3 रोज और 3 कॉलम है, मैंने इस वे में लिया। यह है 3/3 का मैट्रिक्स। अब हमको के डिटर्मिनेंट ऑफ के चाहिए, तो उसके लिए हमको के वाला मैट्रिक्स चाहिए, तो दोनों साइड के का मल्टीप्लाई कर लो, तो ये के ए हो जाएगा, और इधर अपन के का मल्टीप्लाई करते हैं। A11, A12, A13, A21,
A22, A23, A31, A32, A33। देखो सही लिखना है रो और कॉलम से। दोनों साइड के का मल्टीप्लाई कर दिए अपन, कर दिए। अब देखिए ये के है तो स्केलर और ये मैट्रिक्स है, तो आपको मालूम है कि किसी स्केलर का मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो के का अंदर मल्टीप्लाई कर दो सारे एलिमेंट। ये हो जाएगा के ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स के ए 11, के ए 12, के ए 13, इधर भी मल्टीप्लाई कर दो सब में, के ए 21, के ए 22, के ए 23, और थर्ड वाली रो में भी कर दो के ए 31, के ए 32 और के ए 33। ऐसा आ गया। अब देखिए इधर अपना के मैट्रिक्स आ गया, अपने को डिटरमिनेंट चाहिए, तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ के ए। डिटरमिनेंट के लिए ऐसे ही करते हैं अपन, मैट्रिक्स को ये दो लाइनों के बीच में लिख देते हैं, और इधर क्या करते हैं, ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स की ये जो डंडिया है इसको हटा देते हैं, हटा दो इसको। ये हो जाएगा आपका के A1, A11, के A12, के A13, के A21, के A22, के A23, के A31, के A32 और के A33। ऐसा आ गया। अब देखिए ये डिटरमिनेंट हो गया, अब दोनों साइड में अपने को ये चाहिए। अब देखो इस रो के अंदर के आपको सब में दिख रहा, इस रो के अंदर भी के आपको सब में दिख रहा, और इस रो के अंदर देखिए के इसमें भी सब में दिख रहा। तो अगर ये मैट्रिक्स होता, तो अगर अपने को के कॉमन निकालना होता तो सब में रहता, तो अपन एक बार के को बाहर निकाल देते, अंदर मैट्रिक्स बच जाता। लेकिन डिटरमिनेंट के केस में क्या होता है कि इस रो में अगर के है तो आप इस रो में से के निकाल सकते हैं कॉमन, फिर इस रो के अंदर भी के दिख रहा तो आप इसमें से भी के कॉमन निकाल सकते, और इस रो में से भी अगर के आपको कॉमन दिख रहा तो इसमें से भी के कॉमन निकाल सकते। मतलब डिटरमिनेंट में आपको अलग अलग रो और अलग अलग कॉलम में से अलग अलग कॉमन निकालना, और मैट्रिक्स में एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं और एक साथ कॉमन निकालते हैं। तो डिटरमिनेंट में हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कॉमन निकालेंगे। देखो फर्स्ट वाली रो में से अगर अपन के कॉमन निकालेंगे तो ये एक के आ जाएगा, फिर सेकंड वाली रो के अंदर भी के दिख रहा है अपने को, सेकंड वाली रो से भी अगर अपन एक के कॉमन निकालेंगे तो एक के और आ जाएगा, फिर ऐसा ही अगर अपन थर्ड वाली रो में से के कॉमन निकालेंगे तो एक के और आ जाएगा, और ये तीनों के को इनटू में लिखते हैं। और अब आप डिटरमिनेंट को लिख लो, क्या ये A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। मतलब समझ में आया। अब जैसे अपन ने कॉमन तो हर एक रो या हर कॉलम में से भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो एलिमेंट उस पूरी रो में होना चाहिए और पूरे कॉलम में होना चाहिए, तभी आप कॉमन निकाल सकते हैं अलग अलग। अब जैसे आपको मल्टीप्लाई करना है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे कोई एलिमेंट बाहर रहेगा तो उसका आप किसी एक रो में करो या किसी एक कॉलम में करो, सब में नहीं करना आपको डिटरमिनेंट के केस में। अब जैसे अपन ये वाले के का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, ये वाले के का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, और ये वाले के का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो ये मिल जाएगा। तो अब ये के इंटू के कितना टाइम आ गया, ये आ गया आपका 3 टाइम्स। इसको लिख दिए के क्यूब, और इसको ध्यान से देखो, ये आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए को शो कर रहा है। देखो ये मैट्रिक्स ऑफ ए है, इसका डिटरमिनेंट बनाएंगे तो ये डिटरमिनेंट, और ये डिटरमिनेंट के लिए वाली डंडी हटा देंगे आप, तो ये क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। तो इस पूरे डिटरमिनेंट को अपन क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। ये आपका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए को शो के क्यूब डिटरमिनेंट ऑफ, तो यही आपका आंसर है ना। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा था वो यही थी, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट अलग अलग है। देखो ये जब मैट्रिक्स था, ए का जब इंटू करे तो सब में करे, कॉमन निकालने की बात है कि ये मैट्रिक्स है तो एक बार के बाहर निकलेगा सब में से। डिटरमिनेंट के केस में
हर एक रो में से आपको अलग कॉमन निकालना है और हर एक कॉलम में से आपको अलग कॉमन। तो मैंने फर्स्ट रो में से के निकाला, सेकंड रो में से के निकाला, थर्ड रो में से के निकाला। आप चाहे तो फर्स्ट कॉलम में से के निकाल लो, सेकंड कॉलम में से के निकाल लो, थर्ड कॉलम में से के निकाल लो। तो के इंटू के इंटू के 3 टाइम्स आएगा के क्यूब। और अब ये जो आपका डिटर्मिनेंट बच रहा है, ये आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल, इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख दो तो के क्यूब ए आ गया। समझ में आ गया? ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना। ये डिफरेंस है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के ऑपरेशंस में, अलग अलग चीजें हैं दोनों। अब अपने को यहाँ पे ये एक नंबर ही मिल रहा है आपको, डिटरमिनेंट निकालो तो के की कोई वैल्यू रहेगी उसका क्यूब करेंगे, और डिटरमिनेंट कोई ना कोई रियल वैल्यू देता, रियल वैल्यू का इस वैल्यू में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई ना कोई रियल वैल्यू आपको मिलने वाली है। जो डिटरमिनेंट की डेफिनेशन है वही अपने पास में आ रहा है। तो आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना, आप ये याद रख लीजिए और आप डायरेक्ट ऐसा कर दीजिए, लेकिन ये आता इसी से आया, ऐसा सॉल्व करते। तो इसमें आपने कॉमन निकालने वाली चीज सीख ली। अब दो चीज आ गई आपके पास। मैट्रिक्स रहेगा तो अलग तरीके से सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमन निकालना तो सारे एलिमेंट है तो एक बार कॉमन निकाल दें। डिटर्मिनेंट का केस है तो अलग अलग रो में से या अलग अलग कॉलम में से कॉमन निकालेंगे, और मल्टीप्लाई करते वक्त में भी अलग अलग रो में या अलग अलग कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखना आपको, मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। आप इसको एक बार देख लेंगे तो ये हमेशा आपको याद रहेगा, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा और गलती भी नहीं। तो रहता ना अपने कंफ्यूजन, इसमें कैसा हो रहा है इसमें कैसा हो रहा है, भूल सकते हैं, लेकिन ये सॉल्व करके लिखिए एग्जाम में आपको वैसा करता है। कौन सा? ये कंसेप्ट याद रखिए ऐसा। चलिए एक क्वेश्चन और है इसका, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इसमें से कौन सा करेक्ट है? फर्स्ट वाला दिया हुआ है ए, डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, इज इट करेक्ट? इसका मतलब यह है कि डिटर्मिनेंट जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो आप इधर डिटर्मिनेंट रख दो और इधर स्क्वायर मैट्रिक्स रख दो। क्या ये दोनों चीज सही है? टोटली गलत है भाई। इक्वल टू का साइन लगा तो दोनों चीज इक्वल हो, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स के इक्वल कहां से हो जाए? इसको पढ़ो, डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक डिटर्मिनेंट आपने ये ले लिए और स्क्वायर मैट्रिक्स आपने ये ले लिए 3/3 का। क्या ये दोनों इक्वल दिख रहा है आपको? ये इक्वल नहीं। क्यों नहीं है? ये तो भैया एक नंबर है और ये एक ऑपरेटर है। ऑपरेटर है ना, मैट्रिक्स का आंसर मैट्रिक्स में आता है, डिटर्मिनेंट का आंसर एक रियल नंबर आता है, तो दोनों इक्वल कहां से होंगे? तो पहला इज नॉट करेक्ट, ये तो करेक्ट नहीं। पहला इज नॉट करेक्ट मतलब फर्स्ट इज नॉट करेक्ट। सेकंड को देखिए, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट जो है एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट एक नंबर है, ठीक है, वी अग्री विद दिस। डिटर्मिनेंट एक नंबर है एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स से एसोसिएटेड। अब देखना, ये डिटर्मिनेंट ये एक मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स है मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या है? 2/3 है, 2/3। इसने मैट्रिक्स बोला है, कोई ऑर्डर नहीं बोल रहा। मैट्रिक्स कोई भी ले सकते हैं अपन, मैं 2/3 का भी ले सकता हूँ। किसी चीज को गलत प्रूफ करना है तो एक एग्जाम्पल दे दो वो हो गया गलत, और अगर वो सही है तो वो सब जगह उसको सही रहना पड़ेगा। तो यहाँ देखो, ये 2/3 का मैट्रिक्स तो है। डिटर्मिनेंट एक नंबर है जो मैट्रिक्स से एसोसिएटेड होता है, लेकिन अगर ऐसा मैट्रिक्स आ गया तो फिर नंबर एसोसिएटेड होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डिटर्मिनेंट इज ओनली डिफाइंड फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस, केवल स्क्वायर मैट्रिसेस पे डिफाइंड है, इस पे तो है ही नहीं वो। ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम अगर डिफरेंट हो तो उसका डिटर्मिनेंट होता ही नहीं। ऐसा डिटर्मिनेंट आपको कभी नहीं मिलेगा। इसकी आप डंडी हटा दो तो ऐसा डिटरमिनेंट बनेगा ही, कि डंडी हटाएंगे तो ऐसा 1 3 2 4, ऐसा डिटरमिनेंट आपको दुनिया में कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसका ये स्क्वायर मैट्रिक्स अगर रहता तो इसका डिटरमिनेंट निकलता और वो एक नंबर से एसोसिएटेड होता। तो डिटरमिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स, इट इज रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन भी इसका इनकरेक्ट है। मैं उसको प्रूव करके बता रहा हूँ आपको कि वो नहीं है। क्यों नहीं है? बस किसी चीज को गलत प्रूव करने के लिए एक एग्जाम्पल आपको मैं दिखा देना। अगर वो सही है तो बेटा उसको सब जगह सही रहना पड़ेगा। किसी के 100 काम करो, किसी के 99 काम करो, 99 काम, और आखिरी काम में उसको मना कर दो। आपके 99 काम इज इक्वल टू 1 काम फिनिश्ड, बेकार हो गया। मतलब पूरा वो 100वां काम भी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, तब माना जाएगा कि यू आर ओके, तब आप सही हैं। एक काम भी गलत हो गया तो गड़बड़ हो गया, है ना। कोई बच्चा टॉप कर रहा है 99.99 ऐसा कुछ परसेंटेज उसका आ रहा है, 99% आ गया, और एक सब्जेक्ट में अगर उसको सप्लीमेंट्री आ जाए तो वो क्या माना जाएगा? टॉपर? या फिर क्या, कैसे? थोड़ा कम कर लो, 90% कर लो।
मतलब सारे सब्जेक्ट में उसके 99% मार्क्स है, ऐसा आप तो बोल सकते हैं। और एक सब्जेक्ट में उसके 33% से मार्क्स कम आ गए, क्या माना जाएगा उसको? टॉपर। पेपर ही देने नहीं गया, सप्लीमेंट्री आएगी उसको, आएगी सप्लीमेंट्री, उसको पेपर भी देने जाना पड़ेगा और उसमें भी उसको टॉप करना पड़ेगा, 100 में से 100, मतलब पूरा सब करना पड़ेगा, तब वो सही रहेगा, तो गलत हो गया। चलिए थर्ड वाला ऑप्शन देखिए, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट एक नंबर है एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये कोई मैट्रिक्स है ए 1 2, अब इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इसका डिटर्मिनेंट बना देंगे 1 3। ये कैसा मैट्रिक्स था? 2/2 का था। तो डिटर्मिनेंट कब आएगा? जब ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा। सो दिस थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर, नंबर तो है एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। किससे एसोसिएट होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएट होगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, नन ऑफ दिस इज नॉट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। होगा भाई ऑप्शन सी करेक्ट। तो ऐसा आपको एनालाइज करके करना, भड़ से लगा नहीं देना।